नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ 18 बिहार झारखंड। मैं हूं आपके साथ रुचिका राज। एक बार फिर से हम वैकेंसी की खबर को लेकर के आपके सामने हाजिर हो गए हैं। आज इस वीडियो में बताएंगे कि कौन सी डिपार्टमेंट पे वैकेंसी आई है, कितनी संख्या में वैकेंसी आई है, आपका एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्या होना चाहिए और आपकी आयु सीमा कितनी होनी चाहिए। क्योंकि बहुत सारे ऐसे युवा हैं जो कि सरकारी नौकरी की तैयारी तो करते हैं, लेकिन उन्हें कई बार वैकेंसी का पता नहीं चल पाता, और अगर पता भी चलता है तो सारी डिटेल्स उनके पास नहीं होती। तो इस वीडियो में आपको तमाम डिटेल्स भी देंगे और बताएंगे कि किस डिपार्टमेंट में वैकेंसी आई है। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। बता दें आपको कि झारखंड सचिवालय में 455 पदों पर भर्ती के लिए आवेदन की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है, और इसकी आवेदन की जो तारीख है वो आज ही है, यानी कि 7 अक्टूबर को ही है। इसीलिए आप जल्द से जल्द इस पे आवेदन कर दें। झारखंड सचिवालय में 455 स्टेनोग्राफर पोस्ट पर भर्ती निकाली गई है। इस वैकेंसी में नियमित और बैकलॉग दोनों तरह के पद खाली हैं। इसका नोटिफिकेशन झारखंड कर्मचारी चयन आयोग ने जारी किया है। आवेदन फॉर्म में करेक्शन की जो तारीख है वो 7 से 10 अक्टूबर तक किए जाएंगे। अब आपको बताते हैं कैटेगरी वाइज वैकेंसी की डिटेल, यानी कि क्या कुछ डिटेल है। अनारक्षित जो लोग होंगे उनके लिए जो रिजर्वेशन है वो 182 है, यानी कि 182 पद है। इसके साथ ही एसटी के लिए 118 पद है, एससी के लिए 45 पद है और अत्यंत पिछड़ा वर्ग के लिए 37 पद है। पिछड़ा वर्ग की बात कर लें तो 27 पद खाली हैं और आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लिए 45 पद खाली हैं। अब आपको हम एजुकेशन क्वालिफिकेशन बताते हैं, यानी आपके पास डिग्री क्या कुछ होनी चाहिए जिसकी वजह से आप अप्लाई कर सकते हैं। क्योंकि देखिए 455 ऐसे पद हैं वो खाली हैं, तो इसके लिए आपके पास डिग्री क्या क्या होनी चाहिए। तो आपको बता दें कि स्टेनोग्राफी में स्किल्ड होना ज़रूरी है और ग्रेजुएशन की डिग्री आपके पास होनी चाहिए। ये दोनों डिग्री है तो आप इसके लिए बिल्कुल अप्लाई कर सकते हैं। चलिए अब आपको आयु सीमा बता देते हैं, आपकी एज क्या होनी चाहिए। जो न्यूनतम आयु सीमा है वो 21 साल है, अधिकतम आयु सीमा 35 साल है। आरक्षित वर्ग को अधिकतम आयु सीमा में छूट भी मिलेगी। अब सबसे जो इंपॉर्टेंट प्रोसेस होता है, सिलेक्शन प्रोसेस होता है, उस पर आते हैं कि किस तरीके से आपका सिलेक्शन किया जाएगा। तो सबसे पहले आपका स्किल टेस्ट होगा, फिर आपका ऑनलाइन एग्जाम लिया जाएगा और इसके बेसिस पे आपको सिलेक्ट किया जाएगा। चलिए फ़ी की भी जानकारी ले लेते हैं कि फ़ी आपको कितने देने होंगे। तो जनरल ओबीसी के लिए 100 रुपये है, एससी एसटी के लिए 50 रुपये है। अब आपको सैलरी की भी जानकारी दे देते हैं, क्योंकि कई सारे युवा हैं जो कि सैलरी जाने के लिए काफ़ी इच्छुक होते हैं कि उनको क्या सैलरी मिलेगी। तो सैलरी क्या कुछ रहेगी आपकी वो भी जान लीजिए। लेवल 4 के अनुसार 25,500 से 81,100 रुपये आपको हर महीने दिए जाएंगे। एग्जाम पैटर्न की भी बात कर ले तो लिखित परीक्षा में 2 पेपर होंगे, सभी पेपर ऑब्जेक्टिव और एमसीक्यू होने वाले हैं और हर सही उत्तर के लिए 3 अंक दिए जाएंगे, जबकि हर गलत उत्तर के लिए 1 अंक की नेगेटिव मार्किंग होगी। और परीक्षा की जो भाषा है वो हिंदी और इंग्लिश दोनों में होगी। अब आप आवेदन कैसे कर सकते हैं, किस तरीके से आप जो सबसे पहला प्रोसेस होता है फॉर्म फिलअप करने का वो आप कैसे कर सकते हैं वो भी जान लीजिए। तो सबसे पहले आपको ऑफिशियल वेबसाइट jcc.nic.in पर जाना होगा, फिर आपको न्यू रजिस्ट्रेशन पर क्लिक करना होगा और वहाँ पर अपने आप को रजिस्टर करना होगा, रजिस्ट्रेशन करना होगा। लॉगिन करके जो भी आपकी ज़रूरी डिटेल्स हैं वो आप डाल दें, फिर सारे डॉक्यूमेंट्स को वहाँ पर सबमिट कर दें और फ़ी जमा करके अपनी सुविधा के लिए एक प्रिंट आउट निकाल लें। तो इस तरीके से आवेदन कर सकते हैं। जो भी प्रोसेस थी हमने आपको बता दी। अगर आप इस वैकेंसी के लिए, इस पोस्ट के लिए इच्छुक हैं तो बिल्कुल जाकर के आवेदन करिए। और भी ऐसे अपडेट के लिए बने रहिए न्यूज़ 18 बिहार झारखंड के साथ।